भाईजान ये कितने के लिए है? कितने के लिए? कितने के लिए? अंकल ये गाय बहुत प्यारी है, आपने कितने के लिए? कितने के लिए है भाईजान? ये कितने के लिए भाई? कितने के लिए है भाई? कितने के लिए, कितने के लिए गाय? ये सवाल इस सीजन का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। रिश्तेदार, मोहल्लेदार, दोस्त, पड़ोसी, कोई भी हो, जानवर लेने वाले से हर शख्स यही पूछता है और जानवर लाने वाला बड़े फख्र से बताता है 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 8 लाख, 2.5 लाख। मगर क्या तुम ये जानते हो कि इस कितने के लिए के पीछे खड़ी है पूरी इकोनॉमी? क्या तुम ये जानते हो कि जो जानवर तुम 2.5 लाख का बड़े फख्र से लाए हो उसकी असल कीमत क्या है? 2 मन के जानवर के जो हलाल या जायज रेट है वो क्या होने चाहिए? 80,000। शॉक्ड हो गए ना? चलो एक बार फिर साथ मिलकर मंडी का चक्कर लगाते हैं। जो तुम नहीं देख पाते वो दिखाते हैं। मजहबी फरीजे की आड़ में होने वाला काला धंधा समझाते हैं। सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। हम जहाँ देखते हैं जहाँ शॉर्टेज आ गई है, कुर्बानी के जानवर कम पड़ गए, तो वहाँ हम अपने रेट फुल ऊपर ले जाते हैं। कम रेट का जानवर है 1,60,000 तक है। मैंने पिछले साल लिया था 95 का, वो इसका डबल जानवर था। वो जानवर जो आपने प्रेजेंट किया, सैक्रिफाइस किया अल्लाह के सामने, वाकई में अल्लाह के लिए की है। दुनिया में बहुत सारे कामयाब बिजनेस हैं, लेकिन जानते हो सबसे कामयाब बिजनेस कौन सा है? मजहब का। हम गेम आधा अधूरा समझा था, बाकी तुम पूरा समझा दिया। ये खेल डर का है। वैसे तो ये सारा साल चलता है, लेकिन मजहबी त्यौहार पर तो इस बिजनेस की बात ही अलग होती है। मैं तुम्हें इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। कितने की ये गाय जो पीछे आपके खड़ी है? ये 30 लाख रुपए की सर, इस पे अल्लाह लिखा हुआ है, इसकी वजह से इसका प्राइस है 30 लाख। बस सिर्फ प्राइस इसलिए 30 लाख के अल्लाह लिखा है जी। बाकी चारा वही खाती है जो 2 लाख की गाय खाती है। जी, चारा वही खाती है 2 लाख की। अब सोचो, 2 गाय एक ही मंडी में एक ही चारा खाती हैं, एक ही पानी पीती हैं, फिर एक 2 लाख की और दूसरी 30 लाख की कैसे हो गई? 28 लाख में तुम्हें ऐसा क्या मिलेगा जो किसी दूसरे के पास नहीं? गोश्त ज्यादा लजीज होगा, सवाब ज्यादा मिलेगा, या कुर्बानी कबूल होने की गारंटी? नहीं, सिर्फ सुप्रीमेसी का एहसास कि मेरे पास वो गाय है जिसके पेट पर अल्लाह लिखा है। जानते हो इसका मतलब? वो व्यापारी तुम्हें गाय नहीं, तुम्हारी नीयत बेच रहा है। बैल ले लिया, 20 लाख का बैल ले लिया। ये सिर्फ फ़ख्र है, रिया है और बनावट है, दिखावा है। आप 20 लाख के बकरे खरीदें ताकि गरीबों को गोश्त पहुंचे। 20 लाख का एक बैल लेके आपने कौन सा समझदारी का, अक्लमंदी का काम किया है? वो तुम्हारे मजहबी जज्बात का सौदा कर रहा है। मेरे भाई, मंडी में कभी भी जानवर की कीमत लगती ही नहीं, एहसास की लगती है। सोसाइटी में खुद को बड़ा दिखाने का एहसास, सबसे ऊंचा जानवर लाने का एहसास, लोगों से दाद समेटने का एहसास, रिश्तेदारों को जलाने का एहसास, या फिर वो जानवर जो किसी के पास ना हो लाने का एहसास। इसलिए खूबसूरत जानवर खरीदना कि फलां साहब ने भी तो लाया है ना, और अगर मैं उससे कम लाऊं तो लोग क्या कहेंगे, या फिर मैं अपने आप की जो मेरी अथॉरिटी है या मेरा जो ओहदा है, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तो अगर नीयत के अंदर फसाद आ जाएगा तो वो बड़ी चीज़ भी क्या बन जाती है, ज़ाया हो जाती है। ज़ाया कुर्बानी खूबसूरती का नाम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। खूबसूरत जितना भी है, छोटा खूबसूरत होता है वो जो दिल को पसंद आ जाए। बाकी गोश्त तो हर आदमी पूरा साल खाते हैं। जो एक बछड़ा छोटा होता है 2 मन का है वो 5 लाख का है, एक 6 मन का है वो 4 लाख का है, सिर्फ उसकी खूबसूरती से। ये चच्चा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बेचना जानते हैं। इन्हें पता है कि लोग फायदे नुकसान नहीं, जज्बात पर सौदा करेंगे। और ये सिर्फ मंडी मार्केट का नहीं, हर मार्केट का उसूल है। अभी ये वीडियो बनाई थी ना, इसमें बताया था कि जितने भी ब्रांडेड फूड्स तुम खाते हो वो तुम्हें ये नहीं बताते कि ये खाने सेहत के लिए कितने फायदेमंद हैं, बल्कि वो ये बताते हैं कि उन्हें खाने से तुम अपने सर्किल में कूल लगोगे, तुम्हें मजा आएगा। ये डील सबसे पहले तुम अपने स्टेटस पर लगाओगे खाकर, तो फ्रेंड्स में तुम्हारा स्टेटस बढ़ेगा, लोग इंप्रेस हो जाएंगे। सेम फॉर्मूला अप्लाइज हियर विद इस्लामिक टच। और ये जंग ज्यादातर होती है एलीट या अपर मिडिल क्लास में, जिसमें पिसता है हम जैसा मिडिल क्लास, जो बेचारा सिर्फ कुर्बानी करना चाहता है। वो हर साल यही शिकवा करता नजर आता है। जो इस जानवर के हम लोग 1.5 लाख, 1,70,000, 1,80,000 रुपये लगा रहे हैं, ये अभी मांगी 3.5 लाख, 4 लाख रुपये मांग रहे हैं। इनका 250 ऊपर का जहन है, और जानवर भी कोई इतना खास है नहीं, 2 सवा 2 मन
2.5 मन के अंदर अंदर जो जानवर जो नॉर्मल रेट होता है वही, उस हिसाब से हम लोग पैसे भी लगा रहे हैं, इनको अच्छे भी पैसे लगा रहे हैं, लेकिन ये लोग अभी इनका माइंड है नहीं देने के लिए। बोल क्या है? 17 लाख रुपए, 17 लाख रुपए मांग रहे हैं इसके भाई। पहले तो गरीब तबका कुर्बानी से हटा, अब मिडिल क्लास ऑलमोस्ट हट चुका है। पिछले साल अगर आप देखें 1 लाख की, तो अभी वो 3 लाख रुपए बोल रहे हैं, यानी वो डबल बता के 10,000 रुपए कम करने, यानी उन्होंने कसम खाई है अभी उनको बेचना ही नहीं है। भाई गोश्त भी महंगा है, पीछे जानवर की खरीदारी महंगी है, महंगाई है। तो वो जो मालदार लोग हैं उनमें एक मुकाबला बन गया है और एक फ़ख्र बन गया है जी, मैं 20 लाख का ज़बा किया, मैं 10 लाख का ज़बा किया। मैं आप सब भाइयों की मेहनत करता हूँ, अल्लाह ने आपको रिस्क दिया है तो आप बेवकूफ़ ना बने, आप उसको सही खर्च करें। वो मिडिल क्लास जो सारा साल पैसे बचाता है, कुर्बानी की खातिर कमेटियां डालता है, सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए अपनी ख्वाहिशात मारता है, मगर जब मंडी जाता है तो व्यापारी ऐसे रेट बताता है कि बंदा सुनकर चकरा जाता है। व्यापारी से पूछो तो वो हर साल वाला रट्टा लगाता है। 500 रुपया सुबह एक जानवर डेली खाता है, 15,000 महीना हो गया। एक जानवर हम मंडी से जो है ना वो 2 लाख का लेते हैं, पूरा साल उसको पालते हैं तो 2 लाख खा गया। खर्चा 20,000 कराची पहुंचने का हमारा हो गया, वो 4.5 का पहुंच जाता है। अब रोजी तो करनी है 10-20 हज़ार। जब पेट्रोल 180 रुपये था, अभी हो गए 520 रुपये। किराया लगता था 1 लाख रुपये, भी लग रहे 5 लाख रुपये। भूसा मिले 1800 रुपये मन, कहाँ पूरा करें? गंदम मिलिए, आटा मिले 9,000 रुपये मन, कहाँ जाए हम गरीब बंदे? इनकी बातों से तो आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि बेचारे सिर्फ इसलिए कराची आते हैं ताकि कोई भी मुसलमान ऐसा ना बचे जिसने कुर्बानी ना की हो। इन बेचारों को तो कोई फायदा ही नहीं होता, ये तो हमारी सहूलत के लिए गाँव से सफर करके शहर आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये भाई जो खुद को गरीब कह रहा है, अपने साथ 220 जानवर लाया था, जिनमें सबसे महंगा 10 लाख और सबसे सस्ता 2.5 लाख का बेचा। और उस वक्त तक जब मैं इसका इंटरव्यू कर रहा था, इस गरीब के पास सिर्फ 28 जानवर बचे थे। अगर इसको कैलकुलेट कर लो तो इस बेचारे गरीब ने कम से कम 5 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 19 करोड़ सिर्फ एक सीजन में कमा लिए, वो भी कैश। यानी इन पर कोई इनकम टैक्स नहीं, इनकी कोई मनी ट्रेल नहीं। खैर, मनी ट्रेल तो मियां नवाज शरीफ साहब भी आज तक नहीं दे सके, तो इस गरीब से क्या मांगे। लेकिन एक बात इस गरीब भाई ने बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से? हाँ, कहाँ से? जिला रहीम यार खान, खानपुर कटोरा। अब गौर करना, ये आए हैं रहीम यार खान से, यानी पंजाब से, और बता रहे हैं कि जानवरों पर कितना खर्चा लगता है। मैं भी यकीन कर लेता अगर इन चारा बेचने वाले चच्चा से ना मिलता। बात ऐसे है, जब पंजाब में बच्चा पलता है तो उनकी अपनी जमीनें, अपनी घास होती है, वो वंडा नहीं खिलाते हैं, तो सिर्फ घास पे और भूसे के ऊपर रखते हैं जानवर को। हाँ, उनको बहुत सस्ता पड़ता है। बेवकूफ़ बनाने के लिए वो बेवकूफ़ बनाते रहे, वो कुछ भी नहीं खिलाते। आप पंजाब जाके देख के आओ, वहाँ पट्टे काटते हैं, अंदर जो रखे हैं ये काटते हैं, आगे लाके फेंक देते हैं। गाँव में जमीनें भी सस्ती हैं और जानवर पालना आम सी बात है, मगर हमें क्या बताया जाता है कि हम तो जानवर को मनो सलवा खिलाते हैं। अपने बच्चों को बिस्तर पे सुलाए ना सुलाएं, जानवर को लोरी देकर सुलाते हैं, दूध और घी पिलाते हैं। इनका बस चले तो ये भी कहते हैं कि स्कूल में पढ़ा लिखा कर डिग्री दिलवाते हैं, ताकि जब आप कुर्बानी के लिए जानवर लेकर जाएं तो पता चले कि जानवर अलग है, वरना रियलिटी तो ये है। दोनों जानवर में एक ही खर्चा आता है? एक ही खर्चा आता है, बड़े में भी एक ही खर्चा है, छोटे में भी एक ही खर्चा है। यानी 200 का चारा ये छोटा जानवर रहेगा, 200 का चारा ही बड़ा जानवर? हाँ, चारा एक जैसा ही खाएगा। सही सही सही। आटा तूड़ी वो सारे वो एक ही खाएगा। जब सब्जी लेने जाते हो तो कभी सब्जी वाले को देखा है जो छोटा आलू और बड़ा आलू अलग कर रहा होता है? क्यों? क्योंकि वो छोटे आलू को अलग और बड़े आलू को अलग कीमत पर बेचेगा, जबकि बोरी एक ही प्राइस पर ली है। बिल्कुल यही काम व्यापारी करते हैं। जानवर खाना ज्यादा खाकर बड़े नहीं होते, बल्कि जैसे इंसानों में किसी की हाइट नॉर्मल या छोटी होती है, किसी का वेट कम या ज्यादा होता है, ऐसा ही जानवरों में होता है, खाना एक ही होता है। अब जो लोग कहेंगे भाई वजन ज्यादा होने की वजह से पैसे ज्यादा हैं, बिल्कुल ठीक बात है, मगर ये तो कुदरती तौर पर है ना। इसमें उस व्यापारी की कौन सी मेहनत है जिसे वो जताकर इतने पैसे मांगता है? जैसे जानवर का वजन बढ़ाने के लिए उसकी बहुत ज्यादा मेहनत लगी हो, और पैसे भी कोई थोड़े ज्यादा नहीं भाई, इतने मांगता है कि हम जैसे मिडिल क्लास की लाइफ बन जाए। इसका मांगने को 35 लाख मांग रहे हैं, इसका मांगने 50 लाख, यदि फिलहाल करोड़ मांग रहे हैं, भाई करोड़ मांग रहे हैं। यानी खर्चा तकरीबन एक ही होता है मगर रेट अलग, और उसकी वजह से प्रॉफिट भी डबल।
बल्कि डबल से भी डबल। सबसे महंगा जानवर कौन सा है? सबसे महंगा एक बछड़ा है 4.5 लाख का। ये 4.5 लाख का। और वो जो अंकल जिस बच्चिया को कह रहे थे वो कितने की है? वो 1.20 की। एक बार फिर तुम्हें शॉक कर देता हूँ, गौर से सुनना। जानवर बेचने का असल फायदा तो ज्यादातर उस शख्स को होता ही नहीं जो सारा साल मेहनत करके वो जानवर पालता है, उनकी देखभाल करता है, बल्कि फायदा उठाता है वो शख्स जो पहले से ही बहुत फायदे में होता है, मिडिल मैन। वो मिडिल मैन जिसके पहले ही कई कामयाब कारोबार हैं। मगर फिर सवाल ये है कि जब उस मिडिल मैन के पहले ही इतने कामयाब बिजनेसेस चल रहे हैं तो वो क्यों ये गाय और मंडी के चक्कर में पड़ता है? जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, एक गरीब किसान पूरे साल बड़ी मेहनत के साथ जानवर पालता है, मगर ईद आने से पहले अक्सर किसानों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो 200 या 300 जानवर ट्रक में डालकर मंडी ले आए, क्योंकि हर चीज़ का किराया है और उससे बढ़कर जो रिश्वत कदम कदम पर मांगी जाती है वो किसान कभी अदा कर ही नहीं सकता। ऐसे में फायदा उठाता है वो बिजनेसमैन जिसने करोड़ों रुपए ब्लैक में कमाए हों। ये वक्त होता है उस ब्लैक को वाइट करने का। मगर ये मिडिलमैन होता कौन है? तुमने शैडो इकोनॉमी का नाम सुना है? कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ रियल एस्टेट के सेक्टर में टैक्स चोरी से कौमी खजाने को सालाना 500 अरब का नुकसान होता है। वो प्रॉपर्टी डीलर्स, माफिया, जिम्मेदार, जागीरदार, बिजनेसमैन, हवाला हुंडी के जरिए पैसा इधर उधर करने वाले जिनके पास अरबों रुपए की रकम पड़ी होती है, वो ये पैसा जानवरों पर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कैटल फार्मिंग। और इस बिजनेस में जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो है टैक्स की छूट, जिसकी वजह से ये सब इस बिजनेस में कैटल फार्मिंग में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आईन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ज़रई आमदनी पर टैक्स नहीं लगा सकती। ये इख्तियार सिर्फ सूबों के पास है। और ज़रई आमदनी की डेफिनेशन में सिर्फ फसल नहीं आती, बल्कि जानवर पालना भी आता है, जैसे गाय, भैंसें और बकरियां। यानी सालों तक कानून की नज़र में जानवर की पूरी ट्रेडिंग फ्री थी। ज़राई शोबा पाकिस्तान की मईशत में 24% हिस्सा तो डालता है, लेकिन मुल्क के कुल टैक्स में उसका हिस्सा कितना था? सिर्फ 0.1%। यही वो स्पेस है जहां से मंडी का अरबों का कैश बगैर किसी निगरानी के आराम से गुजर जाता है। क्योंकि व्यापारी से सवाल करो तो वो कह सकता है कि भाई मैं तो ज़राई काम करता हूं, और बात खत्म। 2025 में एक नया कानून भी बना, मगर फायदा कितना हुआ कोई नहीं जानता। कागज पर तो टैक्स आ गया, लेकिन मंडी का कैश अब भी बगैर रसीद के है। व्यापारी अब भी कहीं रजिस्टर्ड नहीं। वर्ल्ड बैंक और स्टेट बैंक की इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी मुल्क की जीडीपी का तकरीबन 35 से 45% है, यानी 100 अरब डॉलर से जायद पैसा सिस्टम के बाहर घूम रहा है, उसका पता ही नहीं। और ये पैसा ब्लैक से वाइट करने का सबसे आसान तरीका है कि उसे ऐसे सिस्टम और बिजनेस में लगाया जाए जहां पकड़ ना हो। अब मिडिल मैन कितने का जानवर किसान से लेगा, कोई रसीद नहीं, कितने का बेचेगा, कोई रसीद नहीं, क्योंकि सारा काम कैश पर, और आपकी ब्लैक मनी हो गई वाइट। लेकिन जानते हो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी नीयत कुर्बानी की नहीं, दिखावे की है। ये देख लो, फेसबुक पर किसी ने पोस्ट किया है 8 लाख का बैल लिया है, 20 लाख का यॉक लिया है। कराची हाईवे बकरा मंडी में 2 नायाब 12 सिंगा हिरन का जोड़ा लाया गया है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। मंडियों में जानवर के रेट बढ़ने की एक और बड़ी वजह है, वही वजह जिसकी वजह से हमें लिवर, हार्ट और स्टमक डिजीज हो रहे हैं। व्लॉगर्स जैसे फूड व्लॉगर्स ने हर सस्ते और गलीज खाने को लजीज बताया और पूरी एक जनरेशन को बीमारियों में मुब्तला किया, बिल्कुल वैसे ही कुछ लोग कैमरा लेकर पहुंच गए मंडियों में। वहां जाकर किसी का बैल दिखाया, किसी की गाय दिखाई, किसी का बकरा दिखाया। और जब ये ट्रेंड व्यापारी की समझ में आया, जिसकी वजह से सोसाइटी में कंपटीशन आया, कोई 10 लाख का बैल तो कोई 15 लाख का बछड़ा ले आया। इन्हीं व्लॉगर्स ने कुर्बानी के असल मकसद को दिल से हटाया, लोगों के अंदर कंपटीशन बढ़ाया। ये एक बड़ी वजह थी कि मंडी के रेट बढ़ने लगे। व्यापारी भी समझ गए कि लोग दिखावे के लिए पैसे लेते हैं, लोग मुकाबले के लिए पैसे लेते हैं, और उन्होंने भी हम लोगों की नफ्सियात समझते हुए ऐसे ऐसे रेट लगाए, ऐसे ऐसे तारीफें बताई, ऐसे ऐसे अपने जानवरों को खाने खिलाए कि जिसकी वजह से आम आदमी की पहुंच से कुर्बानी दूर हो गई। यही वो दिखावा है जिसने पूरी इकोनॉमी खड़ी कर दी है, वरना कुर्बानी का असल फलसफा तो कुछ और ही था। और ये फलसफा क्या है कि इंसान अल्लाह के नाम पर जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो जाए, माल की, जान की, यहाँ तक कि अगर औलाद की कुर्बानी भी अल्लाह मांगे, तो इंसान इससे भी दरेग न करे, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरेग नहीं किया और वो पेश कर दिया।
कितने सालों से कुर्बानी कर रहे हो? कभी ऐसा जज्बा पैदा हुआ दिल में? कभी सोचा कि अगर अल्लाह ना करे कल को उस चीज़ की कुर्बानी मांग ली जाए जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने जानवर नहीं मांगा था, अल्लाह ने उनसे वो मांगा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी का हासिल था, जिससे उनका दिल सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ था। यही कुर्बानी की असल रूह है कि बंदा अल्लाह के हुक्म पर अपने दिल से वो चीज़ निकाल कर सामने रख दे जो सबसे ज़्यादा भारी लगती हो। अब खुद सोचो, हम मंडी जाते हैं, जानवर ख़रीदते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, बड़े जानवर पर फ़ख्र करते हैं, महंगा जानवर लेकर सुपीरियर फील करते हैं, लेकिन वो लम्हा, वो कपकपाहट, वो थरथराहट, वो एहसास कि मैं अल्लाह के लिए कुछ दे रहा हूँ, कहाँ गया? भाई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी में जानवर तो आखिर में आया था, पहले दिल तैयार हुआ था। जानवर तो अल्लाह का इनाम था, उस जज्बे के बदले में जो बेटे को बाप के हाथों ज़िबाह करवाने वाला था। लेकिन आज हमने ये तरतीब उलट दी है, आज पहले जानवर आता है और दिल शायद आता ही नहीं। अगर हम अपनी ख्वाहिशात पे चलेंगे तो ये दीन नहीं, हालांकि हो सकता है कि हिरन बकरे से क्या हो, ज्यादा महंगा हो, लेकिन अल्लाह को ये मतलूब नहीं। आप वैसे गरीबों को खिलाना चाहे जरूर खिलाए, आप बेहतर गोश्त गरीबों को खिलाना चाहते हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए यही जानवर मुख्तस। हम मुसलमान जो है ना, हम मुसलमान जो भी हैं, लेकिन दिल में बेईमानी लेके बैठते हैं। बेईमान यूं है कि हर कोई एक दूसरे का गला काट रहा है, हर कोई सोचता है इसकी जेब का सहारा मेरे पास आ जाए, एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग करना, गलत तरीका इस्तेमाल करना। मुसलमानियत तो है ही नहीं, ये तो सुन्नत इब्राहिम ही है, इसमें तो लोगों को आसानी होना चाहिए और इस पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी कर देते हैं। ये लूट मार, ये धोखा, ब्लैक को वाइट करना, इसकी जड़ सिर्फ एक है कि हमने कुर्बानी को इवेंट बना दिया है, एक बिजनेस, एक रस्म, एक तस्वीर जो स्टेटस बताती है। और जहां इबादत रस्म बन जाए वहीं से कारोबार शुरू होता है। ये वीडियो इसलिए भी थोड़ी शॉर्ट बनाई है कि बहुत सारी बातें इस वीडियो में पिछले साल ही बता दी थी, ज़रूर देख लेना। और जो शख्स अल्लाह के शायर की ताज़ीम करता है तो ये दिलों के तक़वा में से है।